नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की सेकंड लिस्ट जारी करने को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सेकंड लिस्ट के अलावा दोस्तों 50% आरक्षण की वजह से दोस्तों इस बार बीएसटीसी में आपको पता होगा दोस्तों कंपटीशन बढ़ा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते कि क्या सर वास्तव में 50% आरक्षण लागू होगा महिलाओं के लिए, या फिर ये एक तरह से अफवाह थी बीएसटीसी में एडमिशन कराने की, या फिर जो बीएसटीसी हैं जो छात्र बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों 1,43,000 के आसपास छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी। एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास छात्रों ने एग्ज़ाम दी थी। लेकिन आपको पता है सभी छात्रों की तो बीएसटीसी नहीं होगी, इसमें से मात्र 26,000 सीटों पर ही एडमिशन होगा। 23,000 सीटों पर एडमिशन हो चुका है पहली लिस्ट में, 3,000 सीटों पर सेकंड लिस्ट आएगी। लेकिन क्या बाहरी राज्य से आपको बीएसटीसी करना सही रहेगा? 3,000 फीस वापस कब होगी? क्योंकि सभी छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगी, तो 3,000 फीस कब वापस की जाएगी बोर्ड के द्वारा? क्या सेकंड लिस्ट में सभी सीटें भर जाएंगी या तीसरी लिस्ट आने की संभावना रहेगी? क्या कॉलेज की सीटें बढ़ सकती हैं? तो काफ़ी सारे डाउट थे छात्रों के मन में, वो डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, लगातार दोस्तों जब से 50% आरक्षण का जो बोर्ड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर फैसला लिया गया था, या फिर सरकार ने बयान दिया था कि 50% महिला आरक्षण करेंगे, तभी से लगातार दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों में इसका विरोध किया गया था। ऐसे में भजनलाल सरकार पर दबाव भी है कि अगर वो 50% आरक्षण लागू करते हैं तो आने वाले उपचुनाव जो दिसंबर और जनवरी में होने हैं, उसमें दोस्तों बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों भजनलाल सरकार ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने 50% आरक्षण लागू नहीं किया है, बल्कि वो इस पर विचार कर रहे थे। अगर कोई विरोध नहीं करता है तो वो आरक्षण लागू करेंगे, वरना आरक्षण लागू नहीं होगा। तो लगातार दोस्तों अभी भी काफ़ी जगह पर विरोध किया जा रहा है। रीट की भर्ती में महिला आरक्षण 50% कर दिया गया था सिर्फ बीएसटीसी वाली महिलाओं के लिए। यानी कि जो बीएसटीसी पास आउट महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, L1 के लिए जो पात्र हैं, उनके लिए 50% की घोषणा की गई थी, लागू नहीं किया गया था। नया बजट आया था राजस्थान का, उसमें भी दोस्तों लागू नहीं किया गया, जिस प्रकार से विरोध किया गया था। और अब अपडेट ये आ रही कि राजस्थान में लगातार दबाव के वजह से दोस्तों 50% आरक्षण के फैसले को सरकार वापस लेगी, यानी कि 50% लागू नहीं होगा। अगर लागू नहीं होता है तो दोस्तों फिर वही रेशियो रहेगा, 30% पर लड़कियों का सिलेक्शन होगा, 70% सीटों पर लड़कों का सिलेक्शन होगा, जो पुराना नियम है। हालांकि कुछ इसमें बीच का रास्ता निकालने को लेकर कह रहे हैं, जो महिला शक्ति की तरफ से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो संघ हैं उनकी तरफ से मांग की कि कम से कम 36% या 40% कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर होगा तो या तो 36% हो सकता है, वरना आपका 30% पुराना नियम ही रहेगा। अभी इसको लेकर अंतिम मोहर सरकार के द्वारा लगाई जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, इस बार बीएसटीसी में जो कंपटीशन हुआ है वो भी एक तरह से 50% आरक्षण की वजह से हुआ है। क्योंकि 50% आरक्षण की जैसे ही दोस्तों अपडेट आई, सभी जगह पर दोस्तों बीएसटीसी के फॉर्म ज़्यादा भर गए। लड़कियों ने लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा फॉर्म भर दिए, जबकि लड़कियों के फॉर्म कम आते थे। लेकिन बीएसटीसी में वही 30% लड़कियों के लिए आरक्षण है, यानी कि जो बीएसटीसी की 26 सीटें हैं उसमें 30% लड़कियों के लिए हैं, और बाकी की 70% लड़कों के लिए। विकलांग कोटा, एक्स सर्विसमैन, सभी की मिलाकर 70% यहाँ पर लड़कों के लिए रहती हैं, जिसमें लड़कियाँ जो आपकी विकलांग होती हैं वो 70% में ही आती हैं। 30% तो आपका सादा कोटा आपको दिया जाता है, सामान्य कोटा। अब बात कर लेते हैं बीएसटीसी में कि आपकी जो छात्र हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाएगी उनके क्या होगा। तो उनके 3,000 रुपये आपके रिटर्न किए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, जिसे रिफंड भी बोला जाता है। रिफंड आपके दोस्तों अकाउंट में हो जाएंगे जब आपने काउंसलिंग कराई होगी, तो उस समय आपने अपना बैंक अकाउंट लगाया होगा। अगर आपका नहीं है तो आपने अपने माता पिता का लगाया होगा। हालांकि दोस्तों जिन छात्रों को कॉलेज मिलेगी उनके तो फीस में ऐड हो जाएंगे पैसे, लेकिन जिनको नहीं मिलेगी सेकंड लिस्ट में भी, तो उनके पैसे वापस किए जाते हैं। 13,555 रुपये और प्लस आपकी 3,000, 16,555 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती है, और 17,000 रुपये सेकेंड ईयर की फ़ीस रहती है। यानी कि बीएसटीसी अगर आपकी कॉमनली देखा जाए तो लगभग 30 से 40,000 के बीच में आपकी बीएसटीसी, 40,000 के आसपास दोनों साल की बीएसटीसी आराम से हो जाती है, अगर आपको नज़दीक कॉलेज मिलती है। दूर मिलती है थोड़ा आने जाने का खर्च बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो छात्र बाहरी राज्य से बीएसटीसी की सोच रहे हैं कि वो बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए, नंबर कम आए हैं। कुछ छात्र हरियाणा से बीएसटीसी करते हैं, और काफ़ी सारे जो
यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे आपको दोस्तों बाहरी राज्यों से बीएसटीसी कराते हैं, जैसे हरियाणा है, एमपी से काफ़ी सारे छात्र करते हैं, इसके अलावा यूपी से भी काफ़ी सारे छात्र करते हैं। बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करते हैं क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। हालांकि यूपी में तो एंट्रेंस एग्जाम, आपको बता दूं दोस्तों, आप भले ही बाहरी राज्यों से बीएसटीसी कर लीजिए, इसमें कोई भी दोस्तों यहाँ पर दोहराई नहीं है, ना ही आपको भर्ती से बाहर निकाला जाता है, भर्ती में आपको शामिल किया जाता है। लेकिन बाहरी राज्य से बीएसटीसी करने के नुकसान भी हैं, वो नुकसान में कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनको तो अपना एडमिशन कराना होता है, सीट भरनी होती है बाहरी राज्य से। अगर आप बाहरी राज्य से बीएसटीसी करते हो, जैसे कि हरियाणा, पंजाब है, जिस भी राज्य से, राजस्थान के अलावा, तो देखिए आपको एक तो जब आपको मान लीजिए रीट का आप पेपर दोगे तो आपका ज्वाइनिंग जब होगी दोस्तों, मान लीजिए आपने कट ऑफ के बराबर नंबर ले आए, तो ज्वाइनिंग जब होगी तो आपको ज्वाइनिंग सबसे अंत में दी जाती है। तो ये तो एक ज्वाइनिंग की बात होगी कि आपको ज्वाइनिंग बहुत लेट मिलती है, और जो राजस्थान से बीएसटीसी करते हैं उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है। दूसरा कारण दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस बार जो हुआ है रीट में, 2023 में रीट हुई है, 2024 में हुई है, क्योंकि बीएसटीसी करने के बाद आप रीट देते हो, तो उसमें क्या हुआ है कि जिन छात्रों ने बाहरी राज्य से, जैसे कि एमपी से, हरियाणा से बीएसटीसी कर ली थी, लेकिन बाद में उन कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, तो ऐसे में दोस्तों उनके जो कॉलेज से उन कॉलेज से जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर बीएसटीसी किया था, वो डिग्री भी मान्य नहीं रही थी, यानी कि उस डिग्री को भी नहीं माना गया था। ऐसे काफ़ी सारे सैकड़ों विद्यार्थी थे जिन्होंने बाहरी राज्यों से बीएसटीसी की थी, लेकिन बाद में उन कॉलेजों को पकड़ा गया जो फर्जी कॉलेज थी, क्योंकि आपको बाहरी राज्य की नहीं पता होता है, तो ऐसे में वहाँ पर फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई गई थी, आपसे उल्टे सीधे रुपए लिए गए थे, और बीएसटीसी का राजस्थान में क्रेज ज़्यादा होने की वजह से बाहरी राज्य वाले जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने फीस भी काफ़ी बढ़ा दी है बीएसटीसी की। पहले बाहरी राज्यों से 40,000 में या 30,000 में बीएसटीसी होती है, अब उसकी फ़ीस 90,000 1 लाख तक पहुंच गई है, और इसमें फर्जीवाड़ा भी काफ़ी हो रहा है। तो मेरी अगर पर्सनल जो राय है वो ये है कि आप बाहरी राज्यों से बीएसटीसी ना करें। भले ही आप एक बार और ट्राई कर लें, अच्छे से तैयारी करके बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम अच्छे से दे लें, लेकिन बाहरी राज्य से काफ़ी सारी रिस्क रहती है। एक तो आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत आती है, दूसरा आपसे मोटी फीस देनी होती है, और तीसरा आपको इसमें ये डर लगा रहता है कि अगर राजस्थान में आगे चल के किसी सरकार ने ये नियम लगा दिया कि जो बाहरी राज्य से बीएसटीसी करके आ रहे हैं, डिग्री करके आ रहे हैं, बीएड करके आ रहे हैं, उनको 5% कोटा में रखा जाएगा, जो 5% बाहरी राज्य के लिए कोटा होता है उसमें शामिल कर दिया गया, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो बाहरी राज्य के बीएसटीसी सोच रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, बाद में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, जॉइनिंग में तो दिक्कत होती है। जॉइनिंग एंड लास्ट में आपको दी जाती है, अगर मान लीजिए आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, रीट में अच्छे से पास हो जाते हो, मेरिट से ऊपर नंबर आते हैं, फिर भी आपको जॉइनिंग काफ़ी लेट दी जाती है। और जो राजस्थान से बीएसटीसी करते हैं उनको जॉइनिंग मात्र जैसे रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग मिल जाती है, आपकी सैलरी जाना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो बाहरी राज्य से बीएसटीसी करते हैं उनकी जांच होती है, एक बार नहीं 5-5 बार जांच करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फिर भी अगर उसमें कोई फर्जीवाड़ा होता है तो बाहर निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है, या फिर आपने किसी फर्जी तरीके से बनी है, तो वहाँ पर आपकी रिस्क रहती है बाहरी राज्य से बीएसटीसी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे, सर बाहरी राज्य से बीएसटीसी क्या हम कर सकते हैं, राजस्थान में मान्य है? देखिए राजस्थान में मान्य है, आप पेपर दे सकते हैं रीट का, लेकिन अगर सरकार ने नियम चेंज कर दिए कोई भी आगे चल के, क्योंकि बाहरी राज्य से काफ़ी सारे स्टूडेंट करके आते हैं जो राजस्थान में बीएसटीसी करते हैं, वो काफ़ी तैयारी करते हैं बीएसटीसी के लिए, काफ़ी दोस्तों प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क रहेगी आपकी। बाकी आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट दोस्तों 19 तारीख को आएगी, अब थोड़ा वेट और करना है आपको, अब जल्द ही दोस्तों यहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाएगी। पहली लिस्ट की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, पहली लिस्ट की रिपोर्टिंग पूरी हो चुकी है, फीस पूरी भरी जा चुकी है दोस्तों, अभी भी 3200 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, 3000 से ज़्यादा। तो सेकंड लिस्ट में आई होप जिन छात्रों का नहीं हो पाया हो जाएगा, नहीं होता है तो आप नेक्स्ट बार ट्राई कर लें, बाहरी राज्य से आपके लिए रिस्क रहती है।